हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक पावर सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर पावर को एक्सचेंज किया जाता है, बाय और सेल किया जाता है। जिस तरह से किसी स्टॉक को बाय और सेल करने के लिए एनएसई और बीएसई दो एक्सचेंज है, उसी तरह से ही पावर को एक्सचेंज करने के लिए, बाय और सेल करने के लिए एक एक्सचेंज काम करती है। उस एक्सचेंज का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। उसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। लगभग टॉप से 50% के लगभग करेक्शन में एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नजदीक ब्रेकआउट के नजदीक है, तो डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से टेक्निकल चार्ट को रीड किया जाता है। सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। फाइन ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस किया, मुथूट फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक एक्सचेंज है जिस तरह से पावर को, अगर आप इस तरह से समझ सकते हो, आप स्टॉक में अगर किसी स्टॉक को बाय और सेल करते हैं तो दो एक्सचेंज काम करती है, एनएसई और बीएसई। इसको अप्रूवल लेना पड़ता है सेबी से। तो उसी तरह से ही अगर पावर को आपको बाय और सेल करनी पड़ती है तो वहां पर एक्सचेंज आप इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू आप कर सकते हो। तो अगर कोई, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझे, को अगर कोई पावर जनरेट करने वाली कंपनी है, वो अगर पावर को सेल करना चाहती है, और दूसरी कोई कंपनी है जो पावर को बाय करना चाहती है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है, या स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो पावर को बाय करना चाहती है, तो वहां से वो एक्सचेंज के थ्रू, जो कंपनी जो सेल करती है वो एक्सचेंज के पास आएगी, और जो बाय करना होता है वो एक्सचेंज के पास आएगी। दोनों का ये मैच करवा देती है उसको, मतलब एक्सचेंज को पावर और एक्सचेंज का बाय और सेल करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है। इस तरह से आप देख सकते हो किस तरह की पावर जनरेट देख सकते हो। एक तो ये पोल आते हैं इसके इलेक्ट्रिकल वाले वो, और दूसरा आप देख सकते हो जो वाइंड पवन ऊर्जा से पावर जनरेट करती है वो सोलर ऊर्जा से। दूसरा ये जो हाइड्रो पावर होता है, जो बांध बना के पावर को जनरेट किया जाता है, उस तरह के ये पावर का एक्सचेंज करने का काम करवाती है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज रोबस्ट इकोसिस्टम इन 7300 के लगभग है। लोकेशन 29 स्टेट में है, 4 यूनियन टेरिटरी है, और 55 डिस्ट्रीब्यूटेड यूटिलिटी है। 55 डिस्ट्रीब्यूटिव यूटिलिटी है, मतलब जगहों पे है, और 600 कन्वेंटल जनरेटर है। इसके बाद में ये आप देख सकते हो, इसमें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को अप्रूवल मिला था सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन। ये होता है जिस तरह से सेबी होती है, मतलब एनएसई और बीएसई को अप्रूवल देती है, कोई एक्सचेंज होती है तो उसको सेबी से लेनी पड़ती है। उसी तरह से ये इलेक्ट्रिकल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन से इसको परमिशन मिला था। कब मिला था? 27 जून 2008 में मिला था। और ये मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी? एनएसई और बीएसई में अक्टूबर 2017 में मार्केट में लिस्टेड हुई थी। और ये कौन से इलेक्ट्रिकल मार्केट, ग्रीन मार्केट और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाती है। तो इस तरह से अगर और अगर इसका ब्रीफ में बिजनेस मॉडल समझे तो ये पावर का एक्सचेंज करवाने का काम करती है। एक प्लेटफॉर्म है जहां पर पावर को बाय और सेल करने की लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके फंडामेंटल। इसका मार्केट कैप है 13,808 करोड़ का, करंट प्राइस है 155 का, हाई गया इसका 239, लो गया इसका 126। स्टॉक पी है 47 का, स्टॉक भी है 47 का। आर इसका है 62% है, आर इसका 47% है, फेस वैल्यू इसका 1 है, और ये डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाती है। अब बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट। जिस तरह से प्राइस में एक बार डिक्लाइन हुआ था, 50% के लगभग करेक्शन में है, तो क्या जो क्वार्टरली रिजल्ट उनमें भी डिक्लाइन है। अपन बात करते हैं 3 क्वार्टरली रिजल्ट की, जून, सितंबर और दिसंबर के लिए। सेल कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना था, नेट प्रॉफिट और ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, उसकी बात करते हैं। तो सेल की बात करें जून की तो 98 करोड़, सितंबर के 95 करोड़, और दिसंबर का है 100 करोड़। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 16 करोड़ और 17 करोड़, मतलब कि इसके एक्सपेंडिचर में कोई ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून का था 69 करोड़, सितंबर का था 70 करोड़, और बाद में दिसंबर का था 71 करोड़ का था। और ईपीएस की बात करें इसी तरह से बढ़ रहा है, 0.76 है, 0.78 है और 0.79 है। तो आप देख पाओगे कि इसमें क्वार्टर रिजल्ट में कोई भी डिक्लाइन नहीं है, एक अच्छा मतलब कि इंक्रीज ही हो रहा है धीरे धीरे। अब बात करते हैं वाई टू वाई क्वार्टर, वाई टू वाई बेस देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। डायरेक्ट हम देखेंगे नेट प्रॉफिट 2021 और 22 की बात करें तो नेट प्रॉफिट था जून का 20 का था 178 करोड़,
21 का था 213 करोड़ और मार्च 22 का था 303 करोड़ का। और अभी 3 क्वार्टर रिजल्ट है उनका है 291, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका सबसे ठीक ही है। अब बात करते हैं जिन्होंने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 24% का मिल रहा है, 3 साल पहले इन्वेस्ट किया उसको 48% का मिल रहा है, और 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको माइनस में 34% का मिल रहा है। तो आप इस तरह से देखोगे किसी स्टॉक को ब्रेकआउट के समय जिस तरह से आप देखो 3 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 48% का मिल रहा है, तो मतलब ब्रेकआउट के समय इन्वेस्ट किया है तो आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की बहुत ज़रूरी होता है देखना। इसकी बैलेंस शेयर कैपिटल इसका 90 करोड़ है, रिजर्व इसके पास में 662 करोड़ है, बोरोइंग इसके पास में है, कर्जा है 16 करोड़ का। अदर लायबिलिटीज की बात करें तो 441 करोड़ का है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पर पैटर्न। प्रमोटर के पास में कोई होल्डिंग नहीं है। एफआईज की होल्डिंग है 15% के लगभग है, डीआईज की होल्डिंग 21% और पब्लिक के पास होल्डिंग है 62%, और अदर की बात करें तो 0.27 है। तो मतलब एफआईज और डीआईज के पास होल्डिंग लगभग देखिए, इसमें पब्लिक के पास में होल्डिंग ज़्यादा है, प्रमोटर के पास इसमें होल्डिंग नहीं है, लेकिन इसमें पब्लिक के पास में होल्डिंग ज़्यादा है। अब देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, पर किस तरह से रीड किया जाता है। सबसे पहले अपने टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए बेसिक चीज़ होती है कि आपको ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। किस तरह से समझोगे 3 ट्रेंड? एक देखिए, लेफ्ट कोने से लेकर राइट की तरफ अगर प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जाता है तो उसको अपन मानेंगे अप ट्रेंड। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तो लेफ्ट टॉप से लेके और नीचे की तरफ करते हैं तो उसको प्राइस का मूवमेंट अगर नीचे की तरफ है तो उसको डाउन ट्रेंड, ये सिंपल लैंग्वेज में है। तीसरा होता है साइडवेज, तो लेफ्ट मिडिल से लेके और राइट के मिडिल तक जाता है तो उसको साइडवेज अपन बोलते हैं। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को अपने तीनों को समझा। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम है। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को, ये देखिए मार्केट में लिस्टेड अक्टूबर 27 में हुआ था, 17 में हुआ था, उसके बाद में कंसोलिडेट फेज था। अब देखिए ये जो 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था 17 से लेकर 20 तक, 3 साल मैंने उसको 0 रिटर्न मिला था, और अभी जो 3 साल में मिला है जो उसका बाद में देखिए 48% मिला। तो ये ब्रेकआउट के समय इन्होंने बाइंग अपॉर्चुनिटी की। ब्रेकआउट देखो पहले यहीं हो चुका था, लेकिन कोविड की वजह से और इसको अच्छा मतलब आपको नीचे बॉटम में मिला और फिर आपको ये अच्छा रैली दिखाई दे रही है। तो किसी भी स्टॉक को बाय करना होता है तो एक ब्रेकआउट के समय डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम में अगर कोई ब्रेकआउट करता है तो वहां पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अदरवाइज ये आप एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो बॉटम में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है। 2 ही तरीके होते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी के। अब बात करते हैं, देखिए एक टॉप लिया एक बॉटम लिया, टॉप के बाद इसके ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होगा, ये बॉटम है तो इसका हायर बॉटम होगा। मतलब अब ट्रेंड के लिए हायर टॉप हायर बॉटम होते हैं। किस तरह से पहचानोगे? ये देख ली टॉप माना, ये आगे वाला टॉप, ये आगे वाला टॉप, ऊपर वाला टॉप, तो हायर टॉप हायर बॉटम इसमें अब ट्रेंड में बनते जा रहे हैं। फिर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर टॉप लगाया, इसके बाद में डबल टॉप। हम बात करते हैं बार बार ये कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो डबल टॉप पैटर्न जरूर बनाया उसने, और आरएसआई में डाइवर्जन भी दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी स्टॉक ने देखिए ये 60 रुपीज़ का था और बाद में 300 के रुपए दे दिया, मतलब 60 के लगभग था, तो 5-6 गुना अगर हो जाता है तो उसको बाद में अपने को उससे एग्जिट हो जाना चाहिए। ये देखिए इसके बाद में देखिए अक्टूबर 21 के बाद में 0% इसने रिटर्न दिया। ये देखोगे तो इसमें अक्टूबर 21 के बाद में इसमें डबल टॉप पैटर्न बनाया, फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो डाउन ट्रेंड कैसे? एक टॉप बनाया, इसके बाद में लोअर टॉप, ये लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम। तो मतलब डाउन ट्रेंड में आप देख पाओगे कि लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते जा रहे हैं। इसमें लोअर टॉप पैटर्न बना, ये लोअर टॉप डाउन ट्रेंड में आया, अभी तक इसको ब्रेकआउट नहीं किया। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा, प्राइस लगभग 160 के लगभग अगर ब्रेकआउट कर देता है तो इसका ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनती है। अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी एकदम लगभग ब्रेकआउट के नजदीक ही है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे की जा सकती है। इसमें ट्रेंड को देख के ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। ये यहाँ पर मेजर सपोर्ट बना हुआ है जो रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है, 2-3 बार कर रहा है, और फिर बाद में अब की बार ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस तरह से ट्रेंड को देख के बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। दोस्तों आप किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो या कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। और लाइव अपने टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस क्लास होती है डेली 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। आप अपने स्टॉक के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं लाइव आता हूँ डेली, और उसको समझा जाता है कि किस तरह से कि स्टॉक में आपको टेक्निकल चार्ट को रीड किया जाता है। तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ में डेली 8 बजे से 10 बजे के बीच में। और जो टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया किसी स्टॉक के बारे में जैसे अपडेट देना होता है, तो उसको टेलीग्राम चैनल भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ है कि टेक्निकल चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया है, सीरीज बना रखी है, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो।
अब अपने ये देख लिया, अब बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन। एक दूसरा ट्रेंड लाइन से पहले अपन देख लेते हैं कि ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से बनती है। अब देखिए ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से बनेंगे। यहाँ देखिए बॉटम, ये डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पर देखो डबल टॉप पैटर्न बनाया, ठीक है, कोविड से पहले डबल टॉप पैटर्न बनाया, फिर नीचे की गया और ये एम पैटर्न भी कंप्लीट हो गया और नीचे करेक्शन आ गई। फिर यहाँ पर रिवर्स हुआ तो देखिए डाउन ट्रेंड था, एक डोजी कैंडल बनी है, फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो ये डोजी, एक रेड कैंडल, डोजी कैंडल, ग्रीन कैंडल। अगर ये समझ में नहीं आता हो, अगर क्लियर, तो आप एक काम करना, दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न भी मतलब कि टाइम फ्रेम बड़ा भी कर सकते हो। और इसके बाद में देखो यहाँ पर बियरसिंग पैटर्न बना है, सॉरी पियर्सिंग पैटर्न बनाया है। यहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है, मतलब 70-80% कवर कर लेता है पहले वाले का। तो अपना थोड़ा टाइम फ्रेम वो भी करके फिर बाद में देखते हैं। ये देखिए डोजी टेम कैंडल बनी है और फिर ग्रीन कैंडल बन गई, हैम्बर कैंडल भी बना है, ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये कौन से कैंडल स्टिक बने, ये शूटिंग स्टार कैंडल है, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक जो टॉप में बनते हैं, एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर हैम्बर कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। ये देखो डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन होता है, पहले का 70-80% के लगभग कवर कर रखा है। ये देखिए शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न है जो डाउन, इसके बाद में देखो डाउन ट्रेंड आया लेकिन ऊपर की तरफ गया, लेकिन डबल टॉप पैटर्न बनाया, ऊपर वाले को ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। ये कौन सा बियर्सिंग पैटर्न होता है जो टॉप में बनता है, पहले एक ट्रेंड होना चाहिए और बियर्सिंग पैटर्न हो गया और फिर आप देख सकते हो करेक्शन। यहाँ पर भी देखो ये पैटर्न बनाया, इसको आप पूरा तो नहीं बोलोगे लेकिन ये छोटी कैंडल बननी चाहिए, इसको अबेंडम में भी बोलते हैं। यहाँ पर इसको पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। एम पैटर्न भी कंप्लीट हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर ऊपर की तरफ आपको मूवमेंट दिखाई देगा। इस पैटर्न को क्या बोलेंगे, पियर्सिंग पैटर्न, मतलब 70-80% के लगभग कवर करता है। एक होता है बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न, उसमें पूरा का पूरा इनगल्प कर लेता है और इसमें 70-80% के लगभग कवर कर लेता है, फिर आप एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हो इसमें। ये आपको देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय में। तो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बन चुका है, बॉटम बना था, या तो अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटीज बॉटम में करनी चाहिए थी। क्यों, 125 के लगभग, एक बार हमने डिस्कस भी किया था कि 125 या 20 के लगभग अगर मिलता है तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। ये लगभग यहाँ पर रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट का काम कर रहा था। अब बात करते हैं कि एक ट्रेड लाइन है, उसका ये बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको। ये देखिए लगभग इसको ब्रेकआउट कर दिया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम इसको 4 टाइम, 5 टाइम इसको रेजिस्टेंस मिला और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके और एक ग्रीन कैंडल भी बना दी है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो देखिए ब्रेकआउट कर दिया है इसने, ब्रेकआउट करके अगर ये रिटेस्ट यहाँ कर लेता है, फिर ऊपर की तरफ लगभग 160 को अगर ब्रेकआउट करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपको एक अच्छी रैली दिखाई दे सकती है इसमें। ये देखा हमने। अब बात करते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन, जिस तरह से यहाँ पर आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की है, ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि प्राइस का मूवमेंट ये ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। अब दूसरा देखेंगे कि ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस का प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, लेकिन आरएसआई में आप देखोगे कि नीचे की तरफ ये कंसोलिडेट है, तो उसको नेगेटिव डाइवर्जन बोलते हैं। प्रेजेंट टाइम में कोई भी डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डाइवर्जन दिखाई देते हैं तो आप देख सकते हो प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा था, एकदम प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा था यहाँ पर ये, और एक कंसोलिडेट फेज था। ठीक है, कंसोलिडेट फेज था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी कर चुका है, तो एक कंसोलिडेट फेज था, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर छोटे टाइम फ्रेम देखो तो यहाँ पर आपको डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन अगर पूरा ओवरऑल अपन 2 से 5-6 महीने की देखें तो यहाँ पर डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, इसको पॉजिटिव डाइवर्जन बोलते हैं। तो डाइवर्जन भी दिखाई दे रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम में, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है जो वो होता है कि आपको अब ट्रेंड में स्टॉक होता है तो डाउन ट्रेंड में कितना का आ सकता है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ बॉटम से टॉप के लगभग मिलाते हो और फिर देखिए लगभग 61% के लगभग नीचे भी आया और यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में 61% के लगभग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी कर दिया है। तो कोई भी स्टॉक अगर आपको मिलता है 61% पर लगभग, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। बेस्ट टाइम है आने वाले समय में, हो सकता है ये 1-2 महीने के लिए कंसोलिडेट करे, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी लेवल बहुत ही ठीक है। 50% के लगभग करेक्शन में मिल रहा है और आने वाले समय में 1-2-3 साल में आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है आने वाले समय में। तो दोस्तों इस स्टॉक ऐसे रणनीति बना सकते हो आप, ये ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करते ही बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो और आने वाले समय में देख सकते हो आपको 300 के लगभग ही आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं। मैं इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर करूंगा, स्टार्ट कर दी है मैंने धीरे धीरे। ये स्टॉक केवल एजुकेशन, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी स्टॉक के बारे में बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।